स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज मुझे आप लोग के साथ एक गुड न्यूज़ देने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि 13 साल बाद मैं फिर से नानी बनी हूँ। तो ये खुशी का मौका है, मैं अपने परिवार के साथ इस खुशी को बांटना चाहती हूँ। और हाँ, आज मैं बना रही हूँ वो लड्डू जो न्यू मदर को दिए जाते हैं। मुझे आते तो हैं पर फिर भी कोई कमी न रह जाए क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जो न्यू मदर के लिए बहुत बेस्ट होता है। तो मैंने बुलाया है रेखा दीदी को, जिन्हें आप पहचानते हो, पहले भी कई बार वो वीडियो में आ चुकी हैं। तो आज वो बताएंगी किस टाइप से हम इन लड्डुओं को क्या क्या कैसे कैसे बनाएं वो सही हो न्यू मदर के लिए। तो इसके लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। आज के लड्डुओं में ड्राई फ्रूट, नट्स, सीड्स, मखाने, गोंद, घी के साथ साथ विस्वार का भी यूज किया गया है। ये विस्वार क्या? विस्वार वो चीजें हैं जो आपको एक पंसारी की शॉप पर मिल जाएंगी। अब इसमें 5 चीजें होती हैं। एक चीज होती है जो काली आपको दिख रही है, ये पीपरे बोलते हैं इसको। ये जो दूसरी चीज आपको दिख रही है ये पीपरा मूड़, और तीसरी चीज जीरा, चौथा सौंठ पाउडर और पांचवा है हल्दी पाउडर। ये सारी चीजें करीब करीब हम 1-1 टेबल स्पून डालेंगे। इस विस्वार को हम पीसेंगे और उसके बाद हम इसे भिगो कर रखेंगे करीब करीब 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि ये सारे मसाले फूलने चाहिए। ये बात बहुत ज़रूरी है, ये मुझे पता नहीं था। एक और बात, जैसे कि इन्होंने पहले बहुत सिखाया था ना कि वो हम साबुत जो सब्जियां बनाते हैं, भरमा सब्जियां, उनके लिए मसाले को आप पानी में भिगो दीजिए, फिर उसको सेकना है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही करने वाले हो, तो बस पूरे वीडियो को देखिए, बहुत सारी नई बातें देखने को मिलेंगी। लड्डू तो मैं बहुत बनाती हूँ, आपके साथ सिखाती भी हूँ, पर मैंने सोचा कोई चूक ना हो, कोई गलती ना हो, तो मेरी बेटी को तो फ़ायदा होगा ही, आप सबके घरों में भी इसकी ज़रूरत है। तो हमें कभी ना कभी इसका मौका मिलता है। ईश्वर करता है बेटा हो या बेटी हो सब बराबर हैं, लेकिन न्यू मदर का ख्याल रखने का समय यही होता है। तो हमें उसको अच्छी से अच्छी हेल्दी चीज़ ज़रूर खिलानी चाहिए। तब तक मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई जिसमें मीडियम फ्लेम पर मैं गोंद को ग्राइंड करके धीरे धीरे इसे फ्राई कर रही हूँ। पूरा ही एक साथ न डालें, जिससे कुछ कच्चा रह गया तो दांतों में प्रॉब्लम आ सकती है। तो गोंद को वैसे भी आप फ्राई कर सकते हो, पर पीस कर फ्राई करोगे तो बढ़िया तरीके से ये फ्राई हो पाएगा। धीरे धीरे मैंने सारे गोंद को फ्राई करते हुए एक परात में डालती जा रही हूँ। इसी घी में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर काजू के टुकड़े किए हुए हैं, मैंने बारीक किए हुए हैं, इन्हें मैं सेक रही हूँ। जैसे ही ये थोड़े सिक जाएं तब इसमें कुटी हुई बादाम भी डाल रही हूँ। दोनों चीजों को धीरे धीरे सेकते हुए गोंद वाले परात में मैं इन दोनों चीजों को निकाल कर डाल रही हूँ। कौन सी चीज कितनी है यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके पूरा देखिए। अब बारी आती है, इसी घी में हमें डालनी है खसखस को थोड़ा पीसना है। खसखस मतलब पॉपी सीड्स, ये बहुत बारीक होते हैं लेकिन बहुत अच्छे होते हैं माँ के लिए। इन्हीं खसखस को सेकते हुए मैंने इसमें चिरौंजी भी डाली है। हर चीज अपना अपना काम करेगी और ये आपके चेहरे को ग्लो भी देगी, कमजोरी तो कोसों दूर होगी, बॉडी मजबूत रहेगी बच्चे की और माँ की। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके घर में नई माँ नहीं है तो आप इसे ना बनाएं। इसे कभी भी बना सकते हैं, किसी के लिए भी बना सकते हैं। जिस किसी को भी बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे कमर दर्द, सिर दर्द, डिलीवरी में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, तो उनके लिए भी आप इन लड्डुओं को बना सकते हैं। सारी चीजें भून रही हूँ मैं स्लो गैस पर। सारी चीजें जो भूनती जा रही है मैं निकालती जा रही हूँ। अब बारी आती है, इसमें खूब सारी किशमिश मैं भून रही हूँ। किशमिश जब भुन जाए तब इसे निकाल के रख रही हूँ। अब मैं मखानों को यहाँ पर कूट के भून रही हूँ, मतलब थोड़े छोटे छोटे पीसेस करके मैं भून रही हूँ। मखानों को भूनने में ना थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा। घी भी डाल दीजिए और सूखा मत भूनिए, घी भी डालिए, लेकिन स्लो गैस पर। आप इसे तेज गैस पर बनाएंगे तो बाहर से जल जाएंगे, लेकिन खाने के बाद लड्डुओं में वो मजा नहीं आएगा। मैंने इलायचियों को कूट कर छान कर इसमें डाल दिया है। अब बारी आती है, इसी कढ़ाई में ये जो विस्वार मैंने बनाया है, इन सारी चीजों को जो मैंने भिगो के रखा था, तो इन्हें मैंने स्लो गैस पर घी के साथ भूनना है। यहाँ देखा आपने, सारे ड्राई फ्रूट को हमने छोटा छोटा कर दिया, यहाँ तक कि गोंद को भी हमने छोटा किया और सबको डीप फ्राई किया, मतलब घी के अंदर भूना अच्छे से। काजू तक बहुत अच्छे से भूनने चाहिए, बादाम भी, सारी बादाम, किशमिश और सारी चीज़ें, चिरौंजी, सारी चीज़ें भूनने के बाद थोड़ा ये मखाने जो हैं ये थोड़ा घी ज़्यादा पीते हैं, इनको भी भून लिया। और कहते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं, जैसे कहावत है कि मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है। तो बच्चों के जब बच्चे आते हैं ना, वो खुशी एक अलग ही होती है। और मतलब
उसका काम करने में भी बड़ा मज़ा आता है। अपने बच्चे होते हैं उस टाइम हम बिज़ी होते हैं, मतलब कुछ याद नहीं रहती ये बातें, लेकिन जब बच्चों के बच्चे होते हैं वो खुशी बहुत ही अलग होती है। आपका भी ये कुछ एक्सपीरियंस होगा, मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो ये मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो की आपको ज़रूरत थी कि नहीं ये भी ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। ये सारे मसाले जब भुन जाएं तब आप इसे भी रख दीजिए ठंडा होने के लिए। अब बारी आती है हमें आटा भूनने की। जितना आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं उससे थोड़ा कम ही है आटा, मतलब इंग्रेडिएंट्स ये सारी चीजें ज्यादा हैं, आटा कम है। घी के साथ मैं धीमी गैस पर आटे को भून रही हूँ। मुझे 45 मिनट लग जाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल स्लो गैस पर भुना जाता है। जब तक ये कलर नहीं आए तब तक आप इसे भूनते रहिए। और आटे में घी परफेक्ट है या नहीं ये भी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, क्योंकि इतना घी बहुत जरूरी है, इसी से ही लड्डू बंध पाएंगे। इन लड्डुओं में घी कितना डाला जाए तो शुरू से लेके आखिर तक करीब करीब 1.25 किलो से 1.5 किलो घी इसमें लग चुका है। अब बारी आती है, जब तक आटा भुन रहा है तब तक मैंने यहाँ पर इन सारी चीजों में देसी खांड, गुड़ की खांड डाली है। गुड़ की खांड थोड़ी हल्के ब्राउन कलर की आती है, या फिर ये खांड ना मिले तो आप नॉर्मल खांड भी डाल सकते हो या फिर गुड़ का चूरा करके भी डाल सकते हो। इसी में मैं डाल रही हूँ आटा। सारी चीजें मिक्स करने के बाद जो हमने मसाला बना के रखा था ना, जिसमें हल्दी जैसा पीला कलर आ रहा था, वो हमने इसमें तो डाल दिया, मतलब 2 पार्ट में डाल दिया है। और बाकी और लोग भी इसका एंजॉय कर सकें तो थोड़ा सा मैंने अलग रखा है। वैसे आपको कभी ऐसे न्यू मदर के लिए नहीं बनाना है तब भी ये बहुत हेल्दी चीज़ है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। जैसे सर्दियों में हमें कुछ हेल्दी खाना हो तो। एक और बात, और अगर सभी लोग ये हल्दी वाला खा सकते हैं, ये सारे मसालों वाला, तो बहुत ही बढ़िया बात है। मैं ये कहूंगी आपसे कि अगर आपने कभी नहीं खाए हैं लड्डू तो अभी भी बना लीजिए, क्योंकि दवाइयों से तो बहुत अच्छे ये लड्डू हैं जो आपको बहुत सारी आने वाली प्रॉब्लम से छुटकारा देंगे। तो ये लड्डू आप बना लीजिए। अब थोड़े से लड्डू मैंने निकाल लिए हैं जिसमें मैंने विस्वार नहीं डाला है, बाकी के लड्डुओं में विस्वार डाल दिया है। और मैं इसे सारे लड्डुओं को मिक्स करके बस इस तरीके से बांध रही हूँ। ये साइज का लड्डू बिल्कुल परफेक्ट है। कम से कम 70 से 75 ग्राम का ये एक लड्डू है। ये एक लड्डू और साथ में 1 गिलास दूध सुबह के टाइम जो खाया जाए तो प्रसव पीड़ा से अब जो कमजोरी आती है उससे रिकवरी मिलने में कोई रोक नहीं सकता। अगर ये लड्डू आपने नहीं खाए हैं तो डॉक्टर के चक्कर लगाना पड़ सकते हैं, इसलिए आप इसे जरूर बनाइए और जरूर खाइए। उम्मीद है इस वीडियो को आपने पूरा देखा होगा, सारे ट्रिक्स को समझा होगा। मैं इस लड्डू के बारे में इतना नहीं जानती थी जितना दीदी ने मदद की, तो थैंक्स दीदी, आप आए, इसकी वजह से ये परफेक्ट लड्डू मैं बना पाई। और आप लोग को भी ये परफेक्ट लड्डू की रेसिपी चाहिए थी तो ये भी आपका काम हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत लोग परेशान होते हैं, उन्हें सही तरीका, सही नाप के बारे में पता ही नहीं होता है, कौन सी चीज़ क्या करती है। इसके बारे में हम जब जान जाते हैं तो उसे बनाना अच्छा भी लगता है।